Hey everyone and welcome to my channel. I am Riazuddin from Online Express. In this video, I am going to be teaching you how to understand PG online admission process for KNU University. So watch this video till end because it can help you to understand online admission process. So let's start the video. Today I cover the topic admission process and discuss some important guidelines to candidates and also share the schedule, date and link for Google Meet. The first point is all candidate list, KNU yes or KNU no means, and then total merit list, revised merit list. Another is date for online counseling through Google Meet or online spot admission through Google Meet. Next, publication of confirmed candidate list, online payment link for admission for confirmed candidate, publication of final admitted list after payment of fees, and last one is offline classes and verification of documents. Okay, now first come to the KNU website, official website, and go to notice section for PG admission. Okay, तो यहाँ पे सबसे आपको पहले नोटिस में आने के बाद ऊपर राइट साइड में सबसे ऊपर में लिखा हुआ टोटल एप्लीकेंट लिस्ट, उसके नीचे लिखा हुआ रिवाइज्ड टोटल मेरिट लिस्ट. ठीक है, ये दोनों क्या है हम आपको डिफरेंट बताते हैं. टोटल एप्लीकेंट लिस्ट मतलब इसमें जो भी बच्चों ने अप्लाई किया था KNU यूनिवर्सिटी के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस लिस्ट में सभी बच्चों का नाम प्रेजेंट होगा, सभी बच्चों का नाम इस लिस्ट में मौजूद रहेगा. ठीक है, और कुछ बच्चों ने दोबारा फॉर्म फिल किया एक ही कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी में, कुछ करेक्शन था, कुछ गलत हुआ है, और रिवाइज्ड टोटल मेरिट लिस्ट में उसको करेक्शन किया गया. जो आपका डुप्लीकेसी था, बहुत सारा डबल फॉर्म हो गया है या कुछ अपडेट नहीं था, तो उसको फिर से रिवाइज्ड टोटल मेरिट लिस्ट. तो आपका ये जो फाइनल होगा तो रिवाइज्ड टोटल मेरिट लिस्ट है, इसी लिस्ट के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा. और रिवाइज्ड टोटल मेरिट लिस्ट या रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जिसमें सभी बच्चों का नाम प्रेजेंट है या जो सिलेक्टेड बच्चों का नाम प्रेजेंट है, तो इस लिस्ट में जितना भी नाम है सभी बच्चों का एडमिशन नहीं होगा. आपको सीट मैट्रिक्स भी देखना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का. उसमें सीट मैट्रिक्स दिया हुआ, मेंशन किया हुआ कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है. मेरिट लिस्ट सामने रहेगा बट उसके बेसिस के हिसाब से आपका एडमिशन मिलेगा. ओके, तो पहले हम समझते हैं आपका जो मेरिट लिस्ट था इसमें KNU यस या KNU नो है. कुछ कैंडिडेट को ये क्लियर नहीं है, तो पहले ये हम समझा देते हैं आप लोग को ये क्या है. देखो यहाँ पे बहुत जगह पे ना ये लिखा हुआ मेरिट लिस्ट तो लिखा हुआ फॉर काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, तो हम आपको एक समझाते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ KNU नो एंड नॉन PWD. KNU नो क्या है, मतलब कोई भी कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट जो KNU का स्टूडेंट नहीं है, मतलब अदर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो बर्दवान यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, या आपका झारखंड से आया है या बिहार से कोई अदर यूनिवर्सिटी है, तो उन बच्चों का लिस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा. ठीक है, KNU नो में. अगर कुछ ऐसा भी बच्चा है जो KNU के नहीं है, मतलब बाहर यूनिवर्सिटी के है बट उसमें फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसका नीचे ऑप्शन ये वाला है. ठीक है, उन लोगों का नाम इस लिस्ट में आएगा. अब जो KNU यूनिवर्सिटी जहाँ पे यस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये KNU यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है, चाहे वो BB कॉलेज, BC कॉलेज या रानीगंज गर्ल्स कॉलेज से बिलोंग करता हो, जो भी KNU के अंडर में आता है और फिज़िकल हैंडीकैप नहीं है. मतलब KNU तो यस हो रहा, फिज़िकल हैंडीकैप नहीं है. उन लोगों ने जो बच्चा, ऐसा बच्चों ने जो अप्लाई किया, उन लोगों का लिस्ट यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, और ये हम क्यों बता रहे हैं, ये आपको लिस्ट ओपन करके रहना है. काउंसलिंग के डेट जो 26 और 27 का डेट दिया हुआ है, 26 तारीख से आपका स्टार्ट होगा काउंसलिंग. डेट मेंशन तो हो गया है, टाइम भी आपका जो लिंक आया है, लिंक के बगल में टाइम भी मेंशन किया हुआ रहेगा, तो लिंक को देख के ही आपको काम करना है. ठीक है, फिर देखो यहाँ पे KNU यस किया हुआ है और फिज़िकल विद PWD मतलब फिज़िकल हैंडीकैप, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा. अच्छा, KNU में यस है और फिज़िकल, मतलब ऐसे बच्चों का नाम इस लिस्ट में यहाँ पे मौजूद होगा. जहाँ पे व्यू लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका नाम आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ आपका मेरिट टोटल कैंडिडेट लिस्ट या टोटल एप्लीकेंट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट, टोटल मेरिट लिस्ट और रिवाइज टोटल मेरिट लिस्ट एक ही है. ठीक है, तो कोई भी आप एक लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह यहाँ पे दिखेगा. तो यहाँ पे हम समझा देते हैं, ये सीरियल नंबर हुआ और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट किसका है. ये उर्दू का KNU नो नॉन PWD.
तो इसको हम बंद करते हैं। जिसमें KNU यस किया हुआ कोई भी एक हम उसको ओपन करके आपको समझाते हैं ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आपको सामने रखना पड़ेगा, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम। और साथ में आपका नाम इस लिस्ट में अगर है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस लिस्ट के अलावा आपको ये चेक करना पड़ेगा सीट मैट्रिक्स, जो कि हालांकि वेबसाइट में दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, मतलब इस सब्जेक्ट में कितना कितना सीट है, और कैटेगरी वाइज डिवाइड भी है सीट। तो कोई भी एक सब्जेक्ट को हम आपको यहाँ पे बताते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो KNU का जो भी सीट है, अगर हम उर्दू में चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये उर्दू का सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको अगर आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में ये किस तरह काम करता है, आप किस तरह समझेंगे कि आपका लिस्ट में नाम है, एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपको पूरा इस वीडियो तक बने रहे, हम चेक कराते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे आपका KNU का है, तो ये उर्दू का KNU में 60 सीट, ठीक है। तो ये अगर ऊपर में आप टॉप में देखेंगे टोटल सीट दिखा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे टोटल सीट दिखा रहा है आपको वो 60 है यहाँ पे, ठीक है, KNU के अंदर, ठीक है। KNU अगर हम इसका देखते हैं एनिमल साइंस में, जैसे ये KNU है 42, ये जो 42 लिखा हुआ है इसको आपको इस तरह समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम एक और लिस्ट बनाए हैं इसके लिए अलग से, आप देख सकते हैं यहाँ पे समझाने के लिए अलग से लिस्ट बनाया। KNU 72 मतलब टोटल सीट अगर कोई भी सब्जेक्ट में 72 है तो इस 72 को डिवाइड किया गया है एक इंटरनल में और एक अदर में 20 कैटेगरी, ठीक है। तो इंटरनल जो है 80, मतलब ये KNU यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए रिजर्व है इंटरनल 80% सीट, और 20% सीट जो KNU यूनिवर्सिटी से बाहर से आया, मतलब KNU यूनिवर्सिटी का नहीं है। जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अदर बर्दवान यूनिवर्सिटी हो, कोलकाता हो, या मतलब आपका झारखंड बिहार कहीं से भी आया हो, ये उन लोगों के लिए है 20% रिजर्व। तो 72 में 58 इंटरनल 80% और 20% 14 सीट, तो टोटल हो गया 72। अब लेकिन जो भी कैंडिडेट अब जनरल कैटेगरी के होंगे तो उनके लिए 26 सीट मिलेगा, SC के लिए 13 सीट है, 3 सीट है। इसी तरह OBC A के लिए 6 सीट है, B के लिए 4 सीट है, और EWS के लिए 7 सीट है, ठीक है। तो रिज़र्व 32 सीट है टोटल। तो इस तरह आपका डिवीज़न होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर 72 सीट है और यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट में 72 नंबर पे नेम है पब्लिश में, यहाँ पे 70 तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सीट देखना पड़ेगा कि आप अगर जनरल कैटेगरी से अप्लाई किए हैं तो आपका सीट में जनरल कैटेगरी में कितना सीट अवेलेबल है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये वाला पार्ट में, ठीक है। टोटल सीट 42 है, बट जनरल कैटेगरी के लिए 17 सीट है, ठीक है। 42 सबके लिए है, लेकिन कैटेगरी वाइज डिवाइड हो 17 सीट जनरल के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब ऊपर से 17 आपको चेक करना पड़ेगा, ऊपर से 17 सिर्फ जनरल के लिए है, ठीक है। और उसका अगर 17 के नीचे है तो इसके मतलब वो वेटिंग लिस्ट में, अगर ऊपर का कोई भी बच्चा अगर एडमिशन मिस कर देता है, अगर नहीं लेता है, तो नीचे बच्चे को चांसेस है कि मिल जाने का रहेगा, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट आपको समझ में आया किस तरह काम करेगा। ये जो भी मेरिट लिस्ट है ये आपको 26 तारीख जिस दिन आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो ये लिस्ट आपको चेक करके रखना पड़ेगा। इसमें क्या हमने सिर्फ अभी KNU का ही ओपन किया है। आपने जिस भी कॉलेज में अप्लाई किया, KNU के अंडर में जो भी कॉलेज है, आपका अगर उर्दू सब्जेक्ट है तो KNU के अंदर में है, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के अंदर में है, तो वो तीनों लिस्ट, और एक TDB कॉलेज में, ये तीनों लिस्ट आपको सामने में ओपन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिवाइज लिस्ट में आप अगर जाएंगे आप नीचे में जो कहीं पे भी जो भी सब्जेक्ट है, तो आपका हर कॉलेज का यहाँ पे अप्लाई किया गया। इंग्लिश के लिए 4 कॉलेज है, ठीक है। तो जो भी कॉलेज आपने अप्लाई किया था जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, वो सबका लिस्ट आपको सामने में ओपन करके रखना पड़ेगा। और आपको तो आपका नाम पता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने नंबर पे आपका नाम है, और नाम के साथ सीट मैट्रिक्स पहले चेक कर लेंगे कि आपका कितना नंबर पे नाम है, ठीक है। काउंसलिंग इसी लिस्ट के हिसाब से होगा, सीट मैट्रिक्स, क्योंकि जितना सीट अवेलेबल रहेगा यहाँ ऊपर लिस्ट से ही नाम स्टार्ट होगा। ये मेरिट लिस्ट इसीलिए बनता है कि जिनका मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ रहता है, हायर से लोअर की तरफ, जिनका मार्क्स हाई होगा उनका मेरिट लिस्ट ऊपर रहेगा, उसके बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो या इस बीच में जो OBC A आया है इनको आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका नाम नीचे अलग से दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब 11 नंबर ब्लैंक है, तो आपका जो भी जिनका नाम 12 में है वो 11 में आ जाएगा।
लेकिन आप अगर सिंगल काउंट करेंगे URL का, अगर बीच में ABCA आ गया है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में इन लोगों का अलग से लिस्ट है। SC देखो कैटेगरी A है, तो ये नाम जो यहाँ पे है अनीशा परवीन, इनका नाम देखो OBC ऊपर में भी रिपीट किया गया है, ठीक है। देखो अनीशा परवीन, तो ये दोनों कॉमन नेम है, मतलब ऊपर में जो रिपीट कर रहा है OBC SC ST, तो ये सिर्फ जनरल कैटेगरी का है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा सीट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का सेपरेट नाम अलग से किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो OBC A के लिए अलग कैटेगरी है, ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट में है सेम है, सबके लिए सेम है, इसी तरह किया गया, डिवीज़न किया गया, आप चेक कर सकते हैं सब में जाके। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है, इस लिस्ट को सामने रखना है, और आप अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पे सीट, कि मेरा कितना नंबर पे नाम है और इस कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है, मतलब ये सीट का जो मेरिट लिस्ट है कहाँ तक जाएगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका नाम कंफर्म इस कॉलेज में हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको गूगल मीट में एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर गूगल मीट आपका लेट होते हैं, अगर ज्वाइन करने में लेट हो जाता है, तो यहाँ पर नोटिस में भी मेंशन कर दिया है कि आपका सीट लॉस लैप्स हो सकता है। तो इसीलिए सर लोगों ने पूरा आपका सर का नंबर भी पब्लिश कर दिए हैं। अगर आपका गूगल लिंक में ज्वाइन होने में इश्यू हो रहा है, तो डायरेक्ट आप कॉल से ज्वाइन हो सकते हैं, या सर को अपडेट करें कि सर मेरा नाम इस लिस्ट में है बट मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया। जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नेम और टाइम भी मेंशन कर दिया है। गूगल मीट में आपका एकदम एक्टिव प्रॉपर होना चाहिए आपका वीडियो कैमरा, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन भी होगा उस दिन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कभी कभी, अगर सर लोग कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो ये वेरिफिकेशन होता है आपका। तो गूगल मीट कैसे करना, ये बहुत इजी होता है। ये लिंक में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा, अगर आपके पास गूगल मीट अगर ये है गूगल है तो, ठीक है। नहीं तो इस लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी लिंक ये ओपन हो जाए, एक्टिव हो जाएगा। जिस टाइम दिया है, जैसे ये 11:30 बजे दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप 11:30 से लेट कर दें, पहले ज्वाइन करने का कोशिश करें। जिनका भी टाइम है वो 15 मिनट 10 मिनट पहले ज्वाइन करें, बेटर रहेगा। और ज्वाइन होने के बाद जिस टाइम आपका, जैसे ये टाइम दिया हुआ, जो भी टाइम दिया हुआ सब्जेक्ट का, तो उसी टाइम से आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप सुबह से ही लिंक पे ज्वाइन करके बैठे हुए, ऐसा नहीं। हाफ एन आवर 15 मिनट पहले आप ज्वाइन होकर एक्टिव रहें। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है उस सूरत में 1-2 मोबाइल पास में है तो उससे भी ट्राई करें। अगर किसी से भी ज्वाइन होना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो भी सर रहेंगे उनके पास भी ये लिस्ट अवेलेबल रहता है, वो प्रिंट फॉर्मेट में हो या PDF फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट में। वो सर लोग भी इसी लिस्ट से ही काम करेंगे, आपके पास भी वो लिस्ट मौजूद होना चाहिए। और जो भी लिस्ट आपको चाहिए ये सब KNU का वेबसाइट में है, KNU का वेबसाइट में आएंगे सब मिल जाएगा आपको। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है फ़ीस क्या पे करना पड़ेगा, तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर में क्लिक करेंगे एकदम क्लियरली पता चल जाएगा यहाँ पे कितना सब्जेक्ट में क्या फ़ी देना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे कर दिया है एडमिशन फ़ी, तो आपको ये टोटल लास्ट में देखना है। तो यहाँ पे KNU का अलग फ़ीस होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का अगर कोई BC कॉलेज के अंदर कर रहा है उसका अलग फ़ी है, TDB का अलग फ़ी है। तो जिनका जो भी फ़ी है वो अपना फ़ी स्ट्रक्चर वेबसाइट में जाके चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मास्टर ऑफ आर्ट्स जो भी है मैक्सिमम सबका यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 2395, सेम है, कॉमन है सबके लिए, ठीक है। और बीच में जिनका चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो लॉ का स्टूडेंट है उनका चेंज हो रहा है। और फिर यहाँ पे 28 जो आ रहा है, ये आ रहा है मैथमेटिक्स, मतलब जो मैथमेटिक्स है या साइंस है कॉमर्स है उनका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आपके KNU का वेबसाइट में सब दिया हुआ है। सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका नाम थोड़ा सा नीचे है या लेट में है। सीट मैट्रिक्स को आपको और मेरिट लिस्ट, मतलब रिवाइज टोटल मेरिट लिस्ट को सामने रखना पड़ेगा, और सीट मैट्रिक्स से आप कैलकुलेट करेंगे। पहले ही कैलकुलेट कर ले तो ज़्यादा बेटर है कि आपका नाम कितना नंबर पे, टोटल कितना सीट है, अगर आप जनरल से अप्लाई किए हैं या OBC अप्लाई किए हैं, ठीक है। और OBC वाला के लिए भी बता देते हैं, इसमें अगर जो भी SC ST कैटेगरी है कोई भी एक सब्जेक्ट में आप चेक कर लें। अगर यहाँ पे देखो 42 टोटल सीट है, तो जनरल के लिए 17 सीट है और 7 सीट है SC। अगर मान के चलो इस एनिमल साइंस में अगर कोई 10 बच्चा ने अप्लाई किया SC में, तो 7 स्टूडेंट को ही मिलेगा, बाकी जो 3 कैंडिडेट है या 2 कैंडिडेट है उनको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कुछ कैंडिडेट ने क्या किया है, वो SC स्टूडेंट वो SC से भी अप्लाई कर दिया है और जनरल कैटेगरी से भी अप्लाई कर दिया है।
मतलब वो इस तरह के ना फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है इस बार। कुछ अगर जिनका ओबीसी है वो क्या किया, ओबीसी से मतलब एक कैंडिडेट एक बार ओबीसी से अप्लाई तो किया है, फिर से वो दोबारा अप्लाई किया है वो जनरल कैटेगरी बन के। मतलब एक ही स्टूडेंट 2 बार 3 बार मतलब एक ही कॉलेज में 2 बार 3 बार अप्लाई कर दिया फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए उन सर लोगों को रिवाइज लिस्ट निकालना पड़ा है, उसमें भी बहुत सारा किसी का इशू है। तो खैर ये कोई इशू नहीं है, वो अपना एडमिशन के लिए कुछ कर रहा है वो अपने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आया सीट मैट्रिक्स क्या है। और ये गूगल मीट का आपका नोटिस हम ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये आपका चेक लिस्ट जो डॉक्यूमेंट लेके आपको बैठना पड़ेगा ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया आधार कार्ड प्रेफरेबल है, वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा सामने में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सर लोग कभी भी आपका रिज़ल्ट में अगर कुछ क्लियर नहीं है तो वो सामने में शो करने भी बोल सकते हैं रिज़ल्ट के सामने। तो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपना प्रिंट आउट कॉपी जो आपने फॉर्म भरा था वो सामने प्रेजेंट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 2-3 फॉर्म है, अगर कुछ गलत हो गया फॉर्म में तो आपके पास जो पहले वाला फॉर्म है उसको भी पास में लेके बैठना पड़ेगा, और जो आपके पास करेक्ट फॉर्मेट में जो भी फॉर्म है वो पास में लेके बैठना पड़ेगा। जब तक काउंसलिंग होगा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पैनिक नहीं हो। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ भी अगर इशू होता है काउंसलिंग के टाइम में, और काउंसलिंग का डेट भी दे दिया है तो आपको फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर मिल जाए, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक बार सर फ़ोन नहीं उठा रहे तो बार बार फ़ोन करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक बार में नहीं हो रहा तो कम से कम एटलीस्ट आप मैसेज या मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल में ना ऑफिशियल आपका अगर आएंगे और डायरेक्ट KNU में मेल कर सकते हैं, ठीक है। admission@knu.ac.in करके आपका वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर नोटिस सेक्शन में आएंगे तो लास्ट में साफ साफ दिया है, किसी का भी कुछ मिस होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेल करें। कोई यूनियन के थ्रू नहीं जाना है, डायरेक्ट आप मेल के थ्रू जाएंगे, या कॉलेज का प्रिंसिपल है जो भी नंबर शेयर किया गया है डिपार्टमेंट वाइज आप उस डिपार्टमेंट में ही कॉन्टेक्ट करें। और यहाँ पर देखो मेल पर भी ले दे दिया है admission@KNU। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो किसी के थ्रू ना जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आपका प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। और तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है बताने के लिए। आप लोग ऐसे भी मास्टर डिग्री अभी स्टार्ट करने वाले हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सबका डेट देखना पड़ेगा, जिस डेट में सबका दिया हुआ, किसी का 26 में, किसी का 27 में, ठीक है। तो वो अपना डेट देख के करें, ठीक है। और कुछ बच्चे लोग ऐसे करते हैं कि अब 26 से है, 26 मिस हो गया है, काम है, 27 को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिसका जो भी डेट और टाइम है ये एडमिशन हो रहा है, क्योंकि जो भी बच्चों ने एडमिशन ले रहा है सबका सीट बुक होते जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपका 26 को डेट है, मार्क्स बहुत ज़्यादा है, मेरिट लिस्ट एकदम ऊपर में है, टॉप में है, तो आपको कुछ ऐसा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं आप 27 को कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मेरिट लिस्ट जिस डेट में है उस डेट और उस टाइम पे ज्वाइन होने का कोशिश करें, ठीक है। और कुछ भी इशू है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर सर लोग ने पब्लिश कर दिया है वेबसाइट पे, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी क्वेरी आप लोग का कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई या उसका एक नया वीडियो बना देंगे। गूगल मीट कैसे ज्वाइन करना, अगर उसमें भी इशू है तो भी उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, या आप कॉल करें, बना के हम वीडियो शेयर कर देंगे उसमें, ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ABC आई कार्ड, मतलब ये हर कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये अभी सबको बनाना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ABC का फुल फॉर्म हो गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके बारे में भी वीडियो पब्लिश होगा, तो पहले आप लोग अपना एडमिशन करें। कोई भी इशू अगर है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, उसके बारे में भी एक वीडियो बन जाएगा। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, आइडिया आया होगा क्या है ये पूरा, किस तरह एडमिशन चलेगा। तो बर्दवान का भी सेम है इसी तरह, और उसका भी लिस्ट पब्लिश हो चुका है, सेम है। उसमें भी आप लोग अगर उसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे तो सेम प्रोसेस दिया गया। आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो उसमें भी सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो गया है, और गूगल लिंक जो मीट होगा वो भी पब्लिश हो चुका है, और MBA का अभी हो चुका है यहाँ पे एडमिशन।